हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग फॉर टॉरस पीपल। अगर आपको मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। मैं एक टैरो रीडर हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो कमेंट करके। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी, हर एक साइन के लिए नहीं, मतलब हर एक टॉरस के लिए नहीं है, ओवरऑल है। तो जो आपका रीडिंग हो या आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप उनको देखिए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई एयर साइन से आप डील कर रहे हो टॉरस। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो पहले से एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं अपने काम की जगह पे या अपने आपके सामने। वो ऐसा दिखाते हैं कि एक वो अभी सब कुछ है, उनकी एडवाइस को आपको सुननी चाहिए। वो जो कहते हैं उनको ही फॉलो करना चाहिए, या वो अपना जो ये आप दोनों की जो कनेक्शन है उसको वो ही चला सकते हैं। एक वही है जो आप दोनों की कनेक्शन को चला सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है इस वीक आप ऐसी कुछ बात उनको कह दे जिसकी वजह से उनको खराब लग सकता है। ठीक है, कुछ बातें हो आप दोनों के बीच जो आपको लगता है कि होना चाहिए, या कभी कभी ऐसा बात हो जाते कनेक्शन में जिसकी वजह से आपको ये फील होता हो कि आपके पर्सन काफ़ी कोल्ड हो गए, अपनी चुप हो गए, मतलब उनको हर्ट हो सकते हैं कुछ बातें। क्या है आप दोनों के बीच, देखिए इमोशन तो है, आपके पर्सन की इमोशन तो है। ये किंग ऑफ कप्स है। तो मैं पहले जैसे बोला कि ये पर्सन खुद ड्राइव करते हैं रिलेशन को। इनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशन का ड्राइवर हूँ, मैं इस कनेक्शन को मैं चलाता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो टॉरस को मानना पड़ेगा या टॉरस को मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बात से हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ बहस हो, या आप ऐसी कुछ बात उनको कह दें जो बात उनको पसंद नहीं है, या हो सकता है आपका जो बात आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपको पसंद नहीं है। तो इस बात से आप दोनों के बीच थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व भी हो जाएगा क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इमोशन है, बहुत प्यार है। तो ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे। डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं तो वो डेफिनेटली आएंगे। या एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक नया ये जो लव फील करता है ना आपसे, ये पर्सन वही आपको दिखाएंगे, वही ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, वही प्यार वो आपको बताना चाहते हैं, या इस रिलेशन के बारे में एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये भी कह सकते हैं। क्यों, लेकिन आपको एक बात अच्छी सी याद रखनी होगी, अभी आप जो भी कुछ कहेंगे वो उनके दिल में हार्म ना पहुंचे। ऐसा बात आप कह दिया कि तुम ही तो जो बोलते हो मैं वो करता हूँ, या तुम जो कहते हो मैं वो सुनता हूँ, ऐसा बात अगर हो जाएगा ना तो फिर से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं आप दोनों के बीच, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सॉरी 3 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक्स है। ये पर्सन थोड़ा ऐसा फील हो सकता है ये पर्सन का कि उनको ऐसा लग सकता है कि वो जो कहते हैं वही एकदम आपको सुनना पड़ेगा, वही सब कुछ है, मतलब इस रिलेशन के लिए वही सब कुछ है। वो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं रिलेशन में, तो इस वजह से आप दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी हो सकता है ये पर्सन काम की जगह पे या जहाँ पे भी ये जितना भी पैसा ये कमाते हैं वो इनफ है। तो आपके पर्सन इस वजह से भी थोड़ा अहंकारी है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक दे दे आप दोनों के बीच इस वीक, ऐसा कुछ देखने को मिले ताकि आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, आप खराब वर्ड बोलने से बचें, या यहाँ पे आप बैलेंस बना रहे हो आपके पर्सन के साथ। आपको एक बैलेंस बनाते हुए मैं देख रहा हूँ। ये पर्सन के साथ आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। आप इस पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन है आप उनको मान रहे हो,
आप उनको मान के चल रहे हो, क्योंकि आपको यह लगता है कि अगर अभी ये सिचुएशन को ऐसा कुछ बोल दिया, क्योंकि मेरे पर्सन तो है ही एक मतलब सब कुछ उनको ही पता है, सब कुछ वो ही जानते हैं, तो आपको ये फ़ील हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा हमने कह दिया, अगर ये कुछ ऐसा हमने बोल दिया, तो इनको हर्ट हो सकता है, इनको खराब लग सकता है। तो इस वजह से आप कुछ भी चीज़ है, आप बैलेंस बनाते हुए देख रहे हैं मुझे। एक प्यार का ऑफ़र आ रहा है आपके पास। हो सकता है ये पर्सन भी हो या हो सकता है दूसरी तरफ से। मतलब आप अगर शादी की उम्र हो गई या आपके फैमिली में शादी का बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक शादी का ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं। तो इस शादी का ऑफ़र को लेके आप भी अभी सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे ही रुकना चाहिए या आप सोच रहे हो, आप यहाँ पे थिंक कर रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे रोकना चाहिए या मुझे आगे निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इनडिसाइडेड हो कि क्या करें, क्या ना करें। लेकिन आपके पर्सन के पास अगर आप जाएँगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप सिर्फ़ यहाँ पे एक रोबोट हो। मतलब मैं ऐसा वर्ड नहीं कहूँगा, मतलब वो जो डिसीजन देते हैं, आपको वही सुनना पड़ते हैं, आपको वही करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा खराब भी लग सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ केस में हम अगर अपनी डिसीज़न को नहीं सामने रख पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है कि जो भी हमारे सामने वाले बोलते हैं, वही हमको मानना पड़ता है। लेकिन कब तक ये माने? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कुछ-कुछ केस में ऐसा भी होता है कि वो पर्सन थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं, थोड़ा घमंडी हो जाते हैं। तो उनकी बात को मानते-मानते एकदम उम, जो पर्सनैलिटी है, वो लूज़ हो जाते हैं। तो इनसे बचें। ये पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं, प्यार का ऑफ़र तो कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में ब्रेकअप थी या आप दोनों के बीच में कुछ खराब अगर थी, तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन आपको इस चीज़ से बचना होगा कि ये पर्सन को आप ज़्यादा घमंडी मत होने देना, ठीक है? बाकी आप देखिए क्या आपको करना है। चलिए एक करियर वाइज़ हम 2 कार्ड देख लेते हैं आपकी। जो लोग करियर के लिए रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि हर किसी को भी लव में तो देखना नहीं है। स्टार कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको इस वीक में काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट मिलेगा। आप अगर काम मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे नहीं और आपको फल मिल जाएगा। आपको कुछ करना पड़ेगा और डेफ़िनेटली आपको ओवरवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट में कुछ करें, आपको बड़ा कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। इस वीक आपको काम पे थोड़ा फ़ोकस करना पड़ेगा और डिटेल में काम करना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए एक ओवरऑल ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं। डोंट स्टॉप। यहाँ पे देख रहे हो कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ। आपको यहाँ पे अगर आप स्टॉप हो गए या अगर आप रुक गए, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है, आप रुकिए मत, आप बढ़ते जाइए। काम को लेके या प्यार में कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आप आगे बढ़ते जाइए, तो फल आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।